कि सही अध्यात्म क्या है। जब आप स्वयं को अनुभव करते मैं कौन हूँ, मैं धरती पर क्यों हूँ, इनके उत्तर ही तो अध्यात्म है। लेकिन मैंने देखा है जैसे ही हम संसार में वापस जाते हैं एकदम से ये चीजें तो बेतुकी लगने लगी। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आनी चाहिए जिसको कहते हैं आत्म प्रेरणा। जिस दिन आपको ये याद रहेगा कि मृत्यु आ रही है, नंबर 1 पर सत्य की खोज हो जाएगी। आप जब सोए रात को तो बिल्कुल मुक्त होकर के सोए कि आज मुझे जो करना था मैंने सब कर दिया, पूरी मनुष्य जाति के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जो करना था मैंने कर दिया। इस ढंग से हमको जीवन को जीना है। स्वामी जी, अभी आपने जो रिप्लाई किया इतना सुंदर, उसमें से ही फिर मेरे 2-3 सवाल भी निकल रहे हैं। इनफैक्ट वो सवाल भी मैंने लिखे हैं, उससे रिलेटेड भी है, बट मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ और बहुत सारे क्लाइंट से मिलते हैं और कुछ एक फ्रेंड्स मेरे साथ में भी हैं जो ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो जैसे 2 प्रश्न मेरे निकल कर आए। एक तो आप रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि वो रिटायरमेंट के लिए सोचने लगते हैं, तो क्या रिटायरमेंट जैसी चीज होनी चाहिए या होती है, और अगर होती है तो किस एज को सही रिटायरमेंट की एज बोला जाए। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है, जो पकड़ की आप बता रहे थे कि पकड़ उस बिजनेसमैन की छूट रही है, वो अच्छे से जी रहा है, लेकिन उसकी जो लाइफ पार्टनर है या उसके बच्चे हैं या फैमिली वाले हैं, उनकी पकड़ नहीं छूट रही है और उनको फियर जनरेट होने लगता है कि इसकी पकड़ छूट रही है, क्योंकि पकड़ छूटेगी तो वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेगा, फ्रीडम देने लगेगा। मुझे भी कई बार एक्सपीरियंस में आता है कि जब मैं कुछ ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे चला और उसके बाद में से ऐसा होगा कि मुझे भी ये होता कि चलो सामने वाले की डिसीजन है लेने दे, क्योंकि इतनी ज्यादा पकड़ नहीं रहती। तो उस फैमिली फियर को कैसे कम करें, उनको कैसे इंश्योरिटी मिले कि जो हम रास्ते पर चल रहे हैं या जो बिजनेसमैन इस रास्ते पे चलेगा उससे उनका अहित नहीं होने वाला। देखिए, आप मनोवैज्ञानिक ढंग से समझिए इस चीज को जी। मैं कहूंगा कि अकेले परिवार की गलती नहीं है। अच्छा। हाँ, हम बिल्कुल परिवार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप जरा पूरा का पूरा इतिहास देखिए पीछे 2500 साल का। भगवान महावीर के साथ, भगवान गौतम बुद्ध के साथ, प्रभु ईसा मसीह के साथ, भगवान श्री आदि शंकराचार्य के साथ और भी बहुत सारे संतों के साथ, जब लोग सत्य की खोज पर निकले तो अपना घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, पति सब छोड़ करके सत्य की खोज में निकल गए। धीरे 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 पूरी मनुष्य जाति के, पूरे मानस जन के अचेतन में ये खबर बैठ गई कि अगर कोई व्यक्ति गहरे अध्यात्म की तरफ जाएगा, सत्य की खोज में जाएगा, परमात्मा की खोज में, परमेश्वर की खोज में जाएगा, अमृत की खोज में जाएगा, तो मुझको छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा। माँ को चिंता होगी कि मुझको छोड़ देगा, पत्नी को चिंता होगी मुझको, फिर मेरा क्या होगा। तो वो किसी भी तरीके से इंतजाम करेगी, और ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है। वो किसी भी तरीके से इंतजाम करेगी, आपको पता भी नहीं चलने देगी, लेकिन आपके चारों तरफ बेड़ियां डालेगी। ऐसे ही माँ भी करेगी इंतजाम, और इससे आपकी साधना कितनी अवरुद्ध हो जाएगी, कितनी बाधित हो जाएगी। आप जिस साधना के शिखर पर जा सकते थे, जितनी तेजी से साधना कर सकते थे, उतनी तेजी से नहीं हो पाएगी। तो इसमें ना तो मैं माँ की गलती कहता, ना मैं उसमें पत्नी की, ना बच्चों की, किसी की इसमें गलती नहीं है। दोष है इस साइकोलॉजी का जो इतने सालों में हमने डेवलप किया। राइट, बिलीफ सिस्टम का। दूसरा, सेकेंडली, हम लोग जब धर्म की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक फेज आती है विरक्ति की, एक उदासीन फेज आती है, न्यूट्रल फेज। जैसे आप कार चला रहे हैं, जब कार चलाते हुए जब आप अपनी गाड़ी को पहले गियर से दूसरे में डालेंगे तो न्यूट्रल गियर से गुजरेगी ना गाड़ी, है ना। दूसरे से फिर तीसरे में आएंगे तो फिर न्यूट्रल में आएगी। ऐसे ही जब आप एकदम, अभी तो पूरी तरीके से संसार में थे, राग में थे, एकदम से पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, पूरी तरीके से संसार में लिप्त थे। अब अचानक आप दूसरी तरफ, गेस्टॉल्ट चेंज हो गया आपका, अब आप एकदम से दूसरी तरफ चले गए, तो एक न्यूट्रल गियर से गुजरेंगे। तो जो न्यूट्रल गियर से जब आप गुजर रहे हैं, उस समय आप परिवार के प्रति उदासीन हो गए। वो जो उदासीनता है परिवार के प्रति, वो परिवार को बर्दाश्त नहीं है। अब परिवार को एकदम से लगेगा कि अरे अब तो अगर जरा सा भी एक कदम ये सज्जन आगे बढ़े कि फिर सारा का सारा गड़बड़ हुआ, तो पूरा परिवार आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा।
माना कि आपके अंदर अब विरक्ति पैदा हो रही, माना कि संसार के प्रति आपका रस कम हो रहा है, लेकिन इसी को मैं कहता हूं होश, इसी को मैं कहता हूं सचेतन अवस्था, इसी को मैं कहता हूं जागरण, इसी को मैं कहता हूं प्रज्ञा। यहीं पर समझ, यहीं पर विवेक की परीक्षा है। सब कुछ होते हुए भी आप दृष्टा भाव में आ जाएं, साक्षी भाव में आ जाएं, आप इस उदासी के भी गवाह बन जाएं। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, पूरे परिवार के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी इसके साथ व्यवहार करें। एक जिम्मेदाराना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि उल्टा लगना चाहिए कि अरे मेरा बेटा तो जैसे जैसे अध्यात्म की तरफ जा रहा, वैसे वैसे मेरे प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। और ये आपको प्रज्ञा और समझ और साथ ही जागरण के साथ पत्नी को भी लगना चाहिए कि अरे ये सज्जन अध्यात्म की तरफ क्या गए, इतना तो केयर मेरी कभी नहीं करते थे, इतना तो ख्याल मेरा कभी नहीं, इतना तो प्रेम। अब तो इनकी आंखों से, इनके पूरे वजूद से, पहले तो केवल जब हमारा शारीरिक मिलन होता था तभी ये सज्जन केवल अपना प्रेम दिखाते थे, आई लव यू बोलते थे। अब तो इनकी आंखों से प्रेम छलकता है, अब तो पूरे वजूद से प्रेम छलकता है। तो फिर वो डरेंगे नहीं। वो हमारा जो व्यवहार है, हकीकत क्या देखा जाए, अगर आप बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जितने साधक रहे हैं, जो साधना की तरफ चले, उनके व्यवहार की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, उनका व्यवहार दोषपूर्ण है, मतलब उनका व्यवहार सद्व्यवहार नहीं है, जिम्मेदाराना, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार के प्रति। मैं तो बल्कि उल्टा कह रहा हूं अपने कार्यक्रमों में कि आप अगर जिम्मेदार नहीं है तो आप धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी तो आपकी अपनी। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप शरीर के लिए जिम्मेदार नहीं है, हद हो गई है तो बिल्कुल। तो सबसे पहले तो शरीर के प्रति जिम्मेदार, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, कब फास्टिंग करनी है, कब इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, कब क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका शरीर एक दिन, चलो आज दवाई शुरू भी होगी, आज कोलेस्ट्रॉल शुरू भी हो गया, आज बीपी शुरू भी हो गया, तो फिर अब आपको अपना भोजन का चयन, अपनी दिनचर्या का चयन ऐसे करना है कि अब आपकी दवाइयां धीरे धीरे छूट जाएं, आपकी सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएं। क्योंकि मुख्य रोल तो आपकी सारी चीजों में दिनचर्या का है। तो सबसे पहले तो आप शरीर के प्रति जिम्मेदार बने, फिर अपने मन के प्रति। जब देखें आप इतने निगेटिविटी में, इतने उदास, इतने बेचैन, इतने चिड़चिड़े, इतने क्रोध में जी रहे, इतने रिएक्शन में जी रहे, तो मन के प्रति जिम्मेदार बने। मन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके चले, मन को डिविनिटी की तरफ लेके चले, मन को शुद्ध विचारों से भरना शुरू करें धीरे धीरे। फिर अब आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार, अपने माता पिता, भाई बहन, जो भी, व्यापार के प्रति, अपनी जॉब के प्रति। ऐसे नहीं है कि अब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप डिपार्टमेंट आपको सैलरी देता है, राइट, बहुत सारे व्यापारी मिलकर के आपको प्रॉफिट अर्न कराने में मदद करते हैं, तो आप कैसे उनका भूल सकते हैं? उनकी एक सहभागिता है, आप उसको भी ख्याल में रखें, वो जिम्मेदारी। और मैं कहूँगा इतनी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो आप केवल ये है सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक जिम्मेदारी न समझी होती तो कोई क्रांति आती? अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक जिम्मेदारी नहीं समझी होती तो कोई क्रांति आती? सही बात। केवल समाज की नहीं, पूरे देश की। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ना समझा होता कि देश की आज़ादी इतनी ज़्यादा जरूरी है, श्री चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, श्री अशफाउल्लाह खां, श्री राम प्रसाद बिस्मिल, अगर इन्होंने ना पहचाना होता कि देश की आज़ादी, ये झांसी की रानी श्रीमती लक्ष्मीबाई और ये क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी, अगर इन्होंने न जाना होता तो क्रांति कोई आती? देश के प्रति जिम्मेदारी, हर तल पर जिम्मेदारी। और फिर सत्य को अनुभव करने की आपकी, मैं कौन हूं, हु एम आई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये है, हु एम आई, मैं धरती पर क्यों हूं, मैं कहां हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा वजूद कहां है, वेयर एम आई, हु एम आई। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको खोजने, इनके उत्तर ही तो अध्यात्म है, यही तो हकीकत में धर्म है। मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, या मैं मन हूं, या मैं हृदय के भाव हूं, या फिर मैं कुछ और हूं, इन सबको जानने वाला। फिर आप इसकी खोज में निकलते हैं। धार्मिक व्यक्ति जिम्मेदार, हकीकत में जब तक आप जिम्मेदार नहीं हैं, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, तब तक आप किसी भी हालत में धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं।
ये बहुत ही बड़ी चीज है। और जिस दिन परिवार के लोगों को पता लगेगा अरे ये तो ही रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे जैसे धर्म की तरफ ये सज्जन जा रहे हैं, इनकी तो जिम्मेदारी बढ़ रही है, केयर बढ़ रही है, तो कोई मना करेगा? सपोर्ट करेगा। आप तो करेंगे कि नहीं नहीं, अभी तक तो आप एक दिन जाते थे, 3 दिन लगा करके आइए। सही बात है। अब 3 दिन के बाद आप और प्रेमपूर्ण होकर के आए, और जिम्मेदार बन करके आए। अभी आप ऑफिस में 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे काम करके, अभी तक तो आप 10 लाख रुपए कमाते थे, अब 15 लाख आपने कमाने शुरू कर दिए। तो परिवार के लोग कहेंगे अब क्या, तो 3 दिन लगा के आए थे, अब 7 दिन लगा करके आए हैं। सही बात। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम ठीक उल्टा कर रहे हैं, हमारी वजह से परिवार विरोध कर रहा है, हम उनको इग्नोर करने लगते हैं। हम अध्यात्म की तरफ क्या गए, उनको कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। हम उनको बल्कि ये कहने लगते हैं तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, अरे किस छोटी मोटी चीजों में उलझे हो, अरे निराकार है परमात्मा, तुम कहाँ साकार में उलझे हो। अरे भाई हम भी तो कभी ऐसे ही पूजा कर रहे थे, हम भी तो कभी आरती उतार रहे थे, ऐसे ही तो करते करते धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलते उस निराकार, उस ओंकार से हमारा मिलन हुआ, फिर हम निरंकार में स्थापित हो गए। ऐसे ही आज उनका पहला कदम है, तो हम उनको कैसे कुछ भी कह सकते नहीं, धीरे धीरे, नहीं तो हम उनके ईगो को हर्ट कर देंगे, वो हमारा सारा का सारा विरोध। यही तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। अच्छा। हम महर्षि पतंजलि जो पूरे धर्म के 8 कदम बताते हैं जीवन के जी। उसमें पहला यम है, दूसरा नहीं। यम और नियम क्या है? यम और नियम का अर्थ है संसार को अपने अनुकूल बना लो। अच्छा। सीधा सा। क्या बात। 5 यम है, 5 नियम। मैं कहता हूं 5 यम भूल जाए, 5 नियम भूल जाए आप। अच्छा। कब याद कब रखेंगे, कैसे रखेंगे? मैं कहता हूं एक लाइन में संसार को अपने अनुकूल बना लेने का नाम यम और नियम। ये पहले 2 कदम है। पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, व्यापार है, कोलीग्स हैं, बॉस हैं, सबऑर्डिनेट है, जो भी आपके कस्टमर हैं, होलसेल डीलर है, जो भी, उन सबको अपने अनुकूल, या तो आप उनके अनुकूल बन जाइए या अपने अनुकूल बना लीजिए, क्योंकि आप उनसे ही रस्साकसी करते रहेंगे, उनसे लड़ाई, सारी एनर्जी तो उसमें जा रही है, तो साधना में भीतर कब एनर्जी जाएगी? आपके पास तो एनर्जी ही नहीं बची। सही बात। तो कुछ इस तरीके से मैंने जिंदगी को आसा कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से क्षमा मांग लें और किसी को क्षमा कर दें, चीजों को बहुत आसान बना लें। संसार में जीवन जीने की कला, हकीकत में ये तो धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। यहीं से तो वास्तव में धर्म शुरू हो रहा है। तो जिस दिन परिवार को पता चला कि ये व्यक्ति और केयरिंग और लविंग होता जा रहा, ये तो और रिस्पॉन्सिबल होता जा रहा, तो मैं आप खुद बताइए, परिवार के लोग मना करेंगे कि खुद भेजेंगे, सपोर्ट करेंगे? उल्टा बल्कि कहेंगे अब हम भी साथ चलेंगे। कई लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी मेरे कहने से मेरी पत्नी नहीं आ रही। भाई साहब आपका व्यवहार अभी नहीं सुधरा है। अगर आपके बिहेवियर में चेंज आते तो पत्नी तो कहती कि भाई आप किस जगह गए, इतने प्रेमल हो गए, इतने सुकोमल हो गए, आप इतने जिम्मेदार हो गए, मैं भी चलूंगी आपके साथ में। पत्नी अगर विरोध कर रही है, इसका मतलब पत्नी के प्रति आपका व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है, उल्टा आपका व्यवहार गलत हुआ। तो ये कैसा अध्यात्म हुआ? धर्म शांति है, धर्म परम आनंद है, धर्म तो उस परम प्रेम का नाम है, तो उसका तो कोई अंकुरण नहीं हुआ। तो आप तो बल्कि ओंकार को जान करके, निराकार को जान के और अहंकारी हो गए। तो ये तो आप धर्म से नीचे आ गए, आप तो धर्म में कोई उन्नति नहीं की है। ये बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ों अरबों रुपए की चीज बता रहा हूँ। बल्कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो वह चीज जहां से मेरे जीवन में 180 डिग्री का परिवर्तन हुआ जी। वो मैं आपको, इट वॉज 1994 जब मैंने पहली बार परम गुरु ओशो को पढ़ा। अच्छा। तो उनको पढ़ते ही मतलब मैं तो एकदम से जैसे हिल गया कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उनकी एक मैगजीन ओशो टाइम्स आती थी जी। तो एक्सीडेंटली मैंने पढ़ी थी जी। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था तो उसको पढ़ते पढ़ते जो भी मेरी धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जो भी मेरी बचपन से लेके अब तक की धारणाएं थी, 3-4 घंटे में सारी एकदम से जड़ से, ऐसे समझे जैसे कोई पेड़ जड़ से उखाड़ के कोई अचानक फेंक दे। अब वो बिना जड़ के पेड़ पड़ा हुआ है तो पेड़ कैसे तड़पता होगा। मेरी ऐसी हालत हो गई। शाम को 8 बजे मैंने मैगजीन पढ़नी शुरू की थी, 2 बजे तक रात तक पढ़ता रहा, हालत बिल्कुल खराब हो गई मेरी। तो
तो वहां से मुझे लगा कि इनके साथ यात्रा हो सकती है, लेकिन बाद में पता चला कि ओशो तब शरीर में नहीं है। तो मैं एक दिन, उन दिनों में मैं रेलवे में था, कोचिंग डिपो ऑफिसर के पद पर काम करता था तब मैं। तो मैं एक दिन ऐसे घूमते मॉर्निंग वॉक पर जब मैं निकला हुआ था तो एक पुलिस लाइन थी वहां पर जी। उन दिनों में मैं हिसार में था, अच्छा, हरियाणा में। तो वहां पर मैंने देखा ओशो ध्यान केंद्र लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैं वहां पर बरबस ही खिंच के चला गया, क्योंकि ओशो को तो मैं उन दिनों पढ़ना शुरू किया। तो मैंने कहा, अरे कोई मेडिटेशन सेंटर भी ओशो का है यहाँ पर। तो एक 500 गज के प्लॉट में बस वहां पर एक कमरा बना हुआ था, और वहां पर मैं गया तो वहाँ ओशो का प्रवचन चल रहा था। बाद में मुझे पता चला कि ये प्रवचन भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर एस धम्मो सनातनों पर ओशो बोल रहे हैं। मैं आपको अपनी भाषा में, मैं अपने शब्दों में ओशो के शब्द बताता हूं जो मेरे अंदर आज भी अंकित है, एक पल के लिए भी कभी भूलते नहीं मुझे। वहां से मेरा जीवन 180 डिग्री पर। मैं तो 10 मिनट बैठा, 10 मिनट बाद उठ करके जब जाने लगा तो ओशो के वो शब्द, वो वाणी मेरे अंदर गूंजी। वो सुनाता हूं मैं आपको। माना कि तुम हिंदू हो और रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन रामचरितमानस का, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हो, श्रीमद् भागवत गीता और श्री सुंदरकांड, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, रोज पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो। और माना कि तुम सिख हो, नियमित रूप से तुम गुरुद्वारा जाते हो, सुबह और शाम जाकर के शीश नवाते हो, माथा टेकते हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब के सारे शब्द तुमको याद हैं, श्री जपजी साहब, श्री सुखमणी साहब का पाठ करते हो। माना कि तुम ईसाई हो और रोज बाइबिल का तुम गुणगान करते हो, बाइबिल का पाठ करते हो और रोज जाकर चर्च में कैंडल जलाते हो। और माना कि तुम एक मुसलमान हो और 5 वक्त की नमाज अदा करते हो और कुरान की आयतें तुमको कंठस्थ याद हैं। लेकिन यदि तुम अपने सुख के लिए, अपने दुख के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपने दुर्भाग्य के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने बुरे के लिए, अपनी निंदा के लिए, अपनी चुगली के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने पीछे हटने के लिए, अपनी हार के लिए, अपनी जीत के लिए, अपने ऊपर जाने के लिए, अपने नीचे जाने के लिए, अपने जीवन के किसी भी कृत्य के लिए अगर दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हो तो तुम अभी धार्मिक नहीं हो। अपने क्रोध के लिए, अपनी वासना के लिए। हो सकता है तुम कभी मंदिर ना गए हो और तुमने कभी कोई पूजा ना की हो, तुमने कभी कोई पाठ ना किया हो सकता है तुम कभी चर्च ना गए हो और तुमने कभी बाइबिल की एक भी पंक्ति ना पढ़ी हो, तुमने कभी कैंडल चर्च में जाकर के ना जलाई हो सकता है तुम कभी गुरुद्वारे भी ना गए हो और तुमने जाके कोई प्रार्थना ना की हो और तुमने कोई पाठ ना किया हो सकता है तुम कभी मस्जिद ना गए हो और कभी नमाज ना अदा की हो। लेकिन जब भी क्रोध आता है और तुम बोलते हो मैं जिम्मेदार, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी पत्नी नहीं, जब तुम कहते हो मेरी पत्नी की वजह से मुझे क्रोध आ गया, इसका मतलब तुम धार्मिक नहीं हो। जब तुम कहते हो मेरे भाई ने, मेरे कोलीग ने, मेरे बॉस ने, मेरे सबॉर्डिनेट ने क्रोध दिलवा दिया, ये जो सुंदर स्त्री कम कपड़ों में जा रही थी उसकी वजह से मुझे वासना जग गई, तो तुम धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं। अपने शुभ के लिए, अपने अशुभ के लिए, अपने किसी भी कृत्य के लिए, सौभाग्य के लिए, दुर्भाग्य के लिए, हार के लिए, जीत के लिए, किसी भी चीज के लिए तुम कहते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल, तब यहां से धर्म की पहली सीढ़ी पर तुम्हारा कदम पड़ गया। यहां से मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, क्योंकि अब से पहले मुझको भी लगता था सामने वाले व्यक्ति ने क्रोध दिलवा दिया, क्रोध मेरे अंदर नहीं है। उस दिन से पहली बार मुझे लगने लगा नहीं, क्रोध मेरे अंदर है, सामने वाले व्यक्ति ने तो एक परिस्थिति पैदा की, उसने तो बल्कि मेरे ऊपर एक उपकार किया। मुझे अभी भी पता लगा कि मुझे क्रोध है, यानी मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे अभी और दृष्टा भाव साधना और साक्षी भाव साधना, मुझे गहरी साधना में चलना है, मुझे और शांत रहने की कला सीखनी है, मुझे अपने अंदर प्रतिस्थापित होना है। तो जैसे जैसे हम जिम्मेदार होते हैं वैसे वैसे धार्मिक होते हैं। तो इसमें घर के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, और मैं कहना चाहूँगा परिवार के लोगों को कभी इग्नोर नहीं करना है, ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। फिर आप पाएंगे पूरा परिवार हमारा साथ देगा, सब रिश्तेदार साथ देंगे और सब लोग मिलके साथ। बल्कि अभी तो हम अकेले सफर पर चल रहे थे और आप फिर पाएंगे इतने लोग, परिवार नहीं, आपके पीछे कितने लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। स्वामी जी, मैं देखता हूँ, मतलब आपकी बातें सुन रहा था, आपके एग्जाम्पल देने का तरीका, जैसे आपने वो गियर वाला एग्जाम्पल दिया,
तो मतलब क्लियरली पता चलता है कि आपकी क्वालिफाइड जो बैकग्राउंड है ना, मतलब मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता कि स्वामी जी एक गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर है। इनफैक्ट जब आपकी शब्दावली को सुनते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि नहीं, बहुत पकड़ है। और वो भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि स्वामी जी लेक्चरर भी रहे हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे प्रश्न आगे आने वाले थे स्वामी जी, जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे उत्तर मिल जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आया था कि सही अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म की जितनी सुंदर डेफिनेशंस आप दे रहे हैं, सबसे पहले बताया कि जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदार बनना, और उसके अलावा आपने अध्यात्म की दूसरी चीजें बताई कि होश में रहना। इतनी सुंदर डेफिनेशन शायद मैंने तो एटलीस्ट किसी के मुंह से नहीं सुनी है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही कॉम्बिनेशन में दिया। अब जब हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं ना स्वामी जी, तो एक प्रश्न और आया था। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं, सही अध्यात्म जी, पूरी तरह से प्रेमपूर्ण हो जाना सही अध्यात्म, पूरी तरह से सजग हो जाना, होशपूर्ण हो जाना सही अध्यात्म। हमारे भीतर जो हकीकत में जो मेरा होना है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको अनुभव कर लेना, और उसको अनुभव करने के बाद उसमें प्रतिस्थापित होकर, उसमें एस्टेब्लिश होकर के जीवन को पल प्रतिपल जीना, ये सही अध्यात्म है। और यहीं से पकड़ छूटती है, जहां से हम पहला शुरू कर रहे थे ना, जब आप स्वयं को अनुभव करते मैं कौन हूं। अरे मैं तो आकाश हूं, परम आकाश हूं, अनंत आकाश, जिसको कभी कुछ छूता नहीं है। कितनी बिजली कड़कती है, कितने बादल आते हैं, कितनी बरसात होती है, पता नहीं कितने सूरज बनते हैं, कितने मिट जाते हैं, कितने चांद आए, कितने चांद चले गए, कितनी धरती बनी, कितनी धरती उजड़ गई, लेकिन मैं तो सबका साक्षी, मैं तो सबका गवाह हूं। ऐसे ही कितने शरीर आए, कितने शरीर गए, कैसे कैसे विचार आए, कैसे कैसे विचार आए, कितने मन बने, कितने मन बने मिटे, कितने रिश्ते आए और कितने रिश्ते चले गए, कितने लोग मिले और कितने लोग बिछुड़ गए। अनंत अनंत काल में, अनंत अनंत जन्मों में पता नहीं क्या क्या हुआ, और पहली बार आपको पता चलता मैं तो साक्षी हूं, साक्षी गवाह, आकाश की तरह। जैसे आकाश हर घटना का गवाह है, ऐसे ही मैं गवाह हूं। जब हम उसको अनुभव करते हैं और उसमें हम प्रतिस्थापित होकर के जीते हैं, तब हकीकत में यही अध्यात्म है, वास्तविक अध्यात्म। तो मैं कहूंगा पहले तो ध्यान के माध्यम से होश को जाने, फिर पूरी तरीके से होशपूर्ण हो, एकदम सजग, भगवान श्री कृष्ण की तरह। युद्ध के मैदान में भी कितने सजग हैं, राइट, वहां पर भी उनकी सजगता बिल्कुल अखंड है। कितना प्रेमपूर्ण है। प्रेम को साधना शुरू करें और एक दिन एक उस अद्भुत, अनूठे, बेशर्त, संबंध रहित प्रेम में प्रवेश कर जाए और 24 घंटे प्रेम की भाव दशा में जी। भगवान श्री कृष्ण को देखें आप, उनका प्रेम किसी के लिए भी कम नहीं है। भगवान राम को तो रावण के प्रति भी प्रेम कम नहीं, रत्ती भर भी उनका। रावण से युद्ध जरूर हुआ है, लेकिन रावण के प्रति प्रेम कम नहीं है उनका। जरा सा भी देख लें आप, किसी के बाली के प्रति भी, बाली को तीर जरूर मारा, लेकिन बाली को बराबर प्रेम है सुग्रीव की तरह। वो तो बाली की दुष्टता को उन्होंने संहार किया है, वो तो रावण की जो धृष्टता है उसका संहार उन्होंने किया, लेकिन प्रेम कभी भी कम नहीं किया। तो वह परम स्थिति और क्या परम साक्षी भाव, परम साक्षित्व में जीना, यही हमको जानना है, यही अनुभव करना, यही सच्चा अध्यात्म है। अध्यात्म की डेफिनेशन जो आप देते हैं ना स्वामी जी, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम टूट जाते हैं। लेकिन फिर से एक प्रश्न उठता है स्वामी जी, जैसे आप बता रहे हैं, जब हम किसी ऐसे मास्टर के कांटेक्ट में आते हैं, जब वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा होता है, हमारा सच्चा पर्पस बता रहा होता है, उस टाइम तो समझ में आती है। लेकिन मैंने देखा है जैसे ही हम संसार में वापस जाते हैं, एकदम से ये चीजें तो बेतुकी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि बिजनेस करना, रिलेशनशिप, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ऐसा स्टेट अचीव हो हमें कि हमें हर घड़ी ये चीज ख्याल में रहे कि हमारा पर्पस क्या है। और इसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी आया था कि हमारा पर्पस या विजन हम हमेशा कैसे याद रखें, क्योंकि जब कोई समझाता है तब एक बार के लिए लगता है समझ में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस वैसा ही हो जाता है। तो ऐसा क्या उपाय करें, क्या टेक्निक है? देखो, स्टूडेंट का तो सीधी सी बात है, अभी आप जो कह रहे हैं पर्पस, वो अभी आपको नहीं पता आपकी लाइफ का पर्पस, वो किसी और ने आपको पकड़ा दिया।
अभी आपको किसी और ने समझा दिया कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या प्रोफेसर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या सीए बनना है या एडवोकेट बनना है या व्यापारी बनना है या मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। आपको ये किसी और ने समझा दिया है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बना, आपके जीवन का मिशन नहीं बना। अभी आपको समझ में नहीं आया कि मेरे जीवन का मिशन आईआईटी में एडमिशन लेना या फिर एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना या आईएएस बनना या आईपीएस बनना या फिर देश को आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाना, चाहे श्री एपीजे अब्दुल कलाम बन करके करना पड़े, चाहे श्री लाल बहादुर शास्त्री बन के करना पड़े, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर करना पड़े। अभी आपको समझ में नहीं आया, अभी आप दूसरों के ठेलने से चल रहे हैं, अभी आप दूसरों के चलाने से चल रहे हैं। आप कोई आपका हाथ पकड़ ले तो उतनी देर के लिए तो आप चल लेते हैं, आपका हाथ छोड़ दे तो आप वहीं बैठ जाते हैं। जिस दिन आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आएगी, बर्निंग डिजायर, याद रखना, जैसे कोई आग जल रही हो आपके भीतर, जब आपके उद्देश्य की आग जैसी जलेगी, जब इतना बड़ा उद्देश्य होगा जो आपको सुबह बिल्कुल समय पर जगने पर मजबूर कर दे। आज सुबह मैंने फ्लाइट पकड़ी, जैसे बिल्कुल सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी नागपुर से दिल्ली, मुझे आना था, तो एकदम से जग एकदम अलार्म, हालांकि मैंने अलार्म लगा लिया था लेकिन उसके बावजूद भी अलार्म से आधा घंटा पहले ही जाग आ गई। कैसे जाग आ गई? एक भीतर मिशन था कि सुबह जग करके सही समय पर एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर एरोप्लेन थोड़ी ना इंतजार करेगा, ट्रेन थोड़ी ना इंतजार करेगी हमारी, ऐसे ही जीवन हमारा इंतजार नहीं कर रहा। जीवन की ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, जीवन का एरोप्लेन आकाश में उड़ता चला जा रहा है। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर आनी चाहिए, जिसको कहते हैं आत्म प्रेरणा, सेल्फ इंस्पिरेशन, और वो आएगी आपको आपके जीवन का मिशन खुद तय करना होगा। दूसरों से आप सलाह लें, दूसरों से आप पूछें, सजेशंस लें, लेकिन आपके जीवन का मिशन जो आपको सही समय पर जगने पर मजबूर कर दे, जो आपको सही समय पर सोने पर मजबूर कर दे, जो आपको दौड़ने पर मजबूर कर दे, जो आपको चिंतन मनन करने पर मजबूर कर दे, जो आपको संकल्प से भरने पर मजबूर कर दे। ऐसा नहीं कि किसी और को कोई आएंगे संदीप माहेश्वरी जी और आपको मोटिवेट करेंगे, कि कोई आएंगे डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी और आपको मोटिवेट करेंगे। उनका मोटिवेशन 2-3-4 घंटे, दिन 2 दिन काम आएगा, फिर अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये डॉक्टर उज्जवल पाटनी के अंदर कहाँ से आता है मोटिवेशन? सही बात। फिर ये श्री संदीप जी माहेश्वरी जी के अंदर कहाँ से आ जाता है? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के अंदर कहाँ से आ जाता है मोटिवेशन? ये कहाँ से आता है? उनके सामने एक मिशन, कोई मिशन ले रखा है, बस कोई बर्निंग डिजायर है उनके अंदर भीतर। तो जिस दिन स्टूडेंट के अंदर बर्निंग डिजायर आ जाएगी, उस दिन अपने आप स्टूडेंट, माँ को नहीं कहना पड़ेगा कि बेटे पढ़ ले, माँ को तो ये कहना पड़ेगा बेटे रात के 3 बज गए, थोड़ी देर विश्राम कर ले, थोड़ी देर तो सो जा। इतना ज्यादा आपके अंदर, इतना ज्यादा एक डेडिकेशन आ जाएगा आपके अंदर, इतना पैशन, इतना जुनून, इतना जोश, इतनी उमंग आ जाएगी, आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहेंगे, हमेशा आप तरोताजा बने रहेंगे। आप तब होगा। और ऐसे ही आप पूछते व्यापारी या वो सब लोग जो अध्यात्म की तरफ, अभी तक आपको पता नहीं चला कि आपके जीवन का उद्देश्य सत्य को अनुभव करना, मैं कौन हूं इसको जानना। आप यहाँ पर केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए, व्यापार करना तो आपकी परीक्षा है, आप केवल परिवार के लिए थोड़ी ना आए, वो तो आपकी परीक्षा है। और मैं भी जो कह रहा हूं, मैंने भी तो आपको बोला ना, आप जंगल छोड़ के चले गए तो परीक्षा कहां पर होगी? व्यापार चलाते हुए, धन कमाते हुए। ये आपको समझ ना भूल जाए, संकल्प ना भूल जाए, ये आपके भीतर ना भूल जाए कि आपको एक दिन मरना है। एक संत एकनाथ एक बहुत बड़े फकीर हुए, अच्छा, महाराष्ट्र में। बहुत सारे परिवार, सैकड़ों परिवार उनसे जुड़े। जैसे पहले भारतवर्ष में हर परिवार किसी ना किसी गुरु से जुड़ा होता था, बिल्कुल, और गुरु भी ज्यादातर ब्रह्मज्ञानी होते थे, और गुरु के वाक्य भी ब्रह्म वाक्य होते थे। तो बहुत सारे परिवार उनसे जुड़े थे। एक युवक उनके पास अक्सर आता था और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछता था, बहुत। तो एक दिन वो ठंड का मौसम था, सर्दी थी, तो ऊपर छत पर अभी जैसे सूरज निकला था तो धूप सेक रहे थे संत एकनाथ।
तो युवक एकदम इतनी ऊर्जा से भरा हुआ 2 तो 3 सीढ़ी कूदते हुए ऊपर पहुंचा। उनके पास बैठती उसने प्रश्नों की बिल्कुल झड़ी लगा दी जैसे वो रोज करता था। उसने पूछा कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बस सबसे बड़ी चीज है कि आप इतने शांत कैसे रहते। मैंने कभी आपको क्रोध में नहीं देखा। आपके भीतर मैंने सुंदर सुंदर स्त्रियां भी आपके पास आती हैं, मैं तो उनको देखता हूं तो बिल्कुल ललचा जाता हूं। आपके मैं तो वासना से भर जाता हूं। ये बात अलग है कि मैं कह नहीं पाता, लेकिन आपके भीतर मैंने कभी वासना पैदा होते नहीं देखी। मैंने कभी आपका लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कभी क्रोध नहीं। ये सब कैसे हो जाता है? तो संत एकनाथ ने उसको कहा कि जरा तू अपना हाथ दिखाना। वो हाथ देख करके अभी तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, अभी हंस रहे थे, हमेशा आनंदित थे। यही तो प्रश्न पूछा था, आप सदा शांत और आनंदित रहते हैं। उसकी हाथ की लकीर देख करके संत एकनाथ उदास हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा हद होगी, आज आप पहली बार उदास, बात क्या है? बोले तू ना पूछ, तू बस अब जा। और वो संत एकनाथ ने कहा, उसने कहा कि नहीं बताना पड़ा। बोले नहीं नहीं तू मत पूछ, तू सुन नहीं पाएगा, तू जा। अब जितना संत एकनाथ मना करते उतना ही वो बोले नहीं बताना पड़ेगा, आपको कसम है बताओ। तो उसने कहा फिर सुन, आज से ठीक 7 दिन बाद जब ये सूरज डूब रहा होगा, तेरी जिंदगी का सूरज भी डूब जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। अच्छा। तो वो तो अभी जैसे अभी तो दौड़ते दौड़ते आया था, अभी हथेली ऐसे जान निकल गई उसकी अभी, और ऐसे हथेली जमीन में रख करके बड़ी मुश्किल से ऐसे लगा जैसे सब कुछ प्राणी निकल के उठा और वो सीढ़ी की तरफ जाने लगा। संत एकनाथ ने कहा कि भाई जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर तो ले जा। उसको सुनना ही बंद हो गया। और अभी जो 2 3 सीढ़ी कूद करके आया था, अभी ऐसे टेक ले करके किसी तरीके से चला, घर पर जा करके बताया। घर वालों को पता ही था कि संत एकनाथ ने बोला मतलब ब्रह्म वाक्य है। धीरे धीरे सब रिश्तेदारों को पता चल गया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 7वां और आखिरी दिन आ गया। अब आखिरी 1 घंटा पूरा मजमा लग गया, हजारों लोग, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि अभी सज्जन मरने वाले हैं, ये युवक जाने वाला। संत एकनाथ ने बोला है, सारे रिश्तेदार आ गए। और तभी जब हजारों की भीड़ वहां पर थी तो अचानक संत एकनाथ प्रकट हुए। संत एकनाथ ने कुछ बोला भी नहीं, बस अलख निरंजन, और एकदम जैसे काई की तरह लोग छटते चले गए। संत एकनाथ सीधे उस युवक के पास कहा कि अरे युवक आंखें खोलो, मैं हूं संत एकनाथ, उठ करके बैठो। उसने तो लेटे लेटे आंख बंद किए कि बिल्कुल मरी आवाज में कहा अब उठ करके क्या बैठना, अब तो बस थोड़ी देर में विदा होना है। अच्छा है कि 4 लोग चारपाई से नीचे उतार दें, बाद में मरने के बाद भी तो उतारेंगे। और संत एकनाथ ने कहा कि तू मरने नहीं जा रहा, मैंने तो ऐसी झूठ बोल दिया था। अच्छा। तो उसको तो भरोसा नहीं आया। उसने दोबारा पूछा कि अब बताइए सच क्या है, वो वाला सच था या ये वाला? उन्होंने कहा देख मैंने तेरी परीक्षा ली थी, मैंने झूठ बोला था कि तेरी मौत होने जा रही, हकीकत में तो तेरी मौत नहीं होने जा रही। वो तो झम से एकदम खड़ा हो गया, एकदम से उठ करके बैठा। संत एकनाथ ने इन हजारों लोगों की भीड़ में पूछा कि अब तुम मुझसे रोज प्रश्न पूछता था, मैं उत्तर देता, अब मैं प्रश्न पूछता हूं, तू उत्तर दे। इन 7 दिनों में कितने लोगों से तेरा झगड़ा हुआ बता। उन्होंने कहा मौत की तलवार लटक रही थी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं, झगड़ा? अरे जिन जिन से झगड़ा हो गया था उन सबके पैर पकड़ पकड़ करके माफी मांग ली कि भाई साहब 7 दिन बाद मौत होने जा रही है, ये बोझ लेकर के मैं नहीं जा सकता। और लोग भी बड़े कमाल के थे, जिनसे संबंध विच्छेद हो गए थे, जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी, कितने उन्होंने भी बाहें फैला के मुझको गले लगा रही। और संत एकनाथ ने कहा और ये सुंदर सुंदर स्त्रियां जिनको देख करके तू ललचा जाता था, तेरी वासना जग जाती थी। उसने कहा आपने याद दिलाया तो याद आया। अरे सुंदर स्त्री तो छोड़ो, इन 7 दिनों में स्त्री पुरुष का भेद ही मिट गया। यही दिखना बंद हो गया कौन स्त्री कौन पुरुष। अरे 7 दिन बाद मौत, अब स्त्री पुरुष दिखाई देगा, वासना जगेगी। और उन्होंने कहा तेरे इतने मुकदमे जमीन जायदाद के और मकान के ये जो चल रहे थे, बोले मैं कोर्ट में गया, सारे एफिडेविट दे करके सारे मुकदमे वापस ले लिए। 7 दिन बाद ना मेरी कोई जमीन थी ना मेरी कोई जायदाद थी, तो अभी 7 दिन पहले भी नहीं रहेगी तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। संत एकनाथ ने कहा कि देख इन 7 दिनों में तू शांत हो गया, सारे लड़ाई झगड़े बंद हो गए, वासना बंद। बोले ये किस लिए? क्योंकि तुझको पता था मौत आएगी 7 दिन बाद। ऐसे ही तू मुझसे पूछता था ना कि मैं इतना शांत क्यों रहता हूँ, इतना आनंदित क्यों, मुझे पता है मौत आ रही है। 7 दिन बाद आया कि 7 साल बाद, अरे एक मौका मिला 7 साल जीने का, लेकिन मौत आएगी, मुझे उस अल्टीमेट को जवाब देना, मुझे वो याद है।
ऐसे ही पूछते हैं बर्निंग डिजायर सत्य की, भूल गए हैं कि मौत आ रही है। जिस दिन आपको ये याद रहेगा कि मृत्यु आ रही है, नंबर 1 पर सत्य की खोज हो जाएगी, बाकी सारी चीजें नंबर 2 नंबर 3 पर हो जाएंगी। अभी नंबर 1 पर बाकी सब चीजें हैं, क्योंकि हकीकत में आपको याद नहीं है कि मेरी मृत्यु आएगी। अभी लोगों की मौत आ रही है लेकिन आपको अपना नहीं लगता। इंसान बड़ा कमाल का है। इंसान ने तो रेलवे, जैसे रेलवे में हम लोग, मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, तो हम लोग रेलवे के डब्बे बनाते हैं जी। तो हम रेलवे के डब्बे के पीछे बफर लगाते हैं, बफर, उसमें इतनी ताकतवर स्प्रिंग लगाते हैं कि 2 कोच अगर आपस में टकरा जाएं तो सारा जो धक्का है ना, जो सारा कोलिजन है, वो सारा का सारा वो बफर पी जाए, किसी पैसेंजर को, किसी सामान को कोई क्षति ना पहुंचे। ऐसे ही इंसान ने बफर लगा लिए, मरूंगा लेकिन आज नहीं। ये बफर आज नहीं मतलब मौत तो कभी भी हो सकती है। हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, अभी तो हमने कितने ऐसे लोगों को देखा क्षण भर में अभी बात हुई और अभी वो सज्जन नहीं है, थोड़ी देर में हमने देखा है। कभी भी जिस दिन ये याद रहेगा उस दिन आप कहेंगे कि नहीं चलो थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे के लिए, दिन 2 दिन के लिए बिजनेस को मैं अपने एम्प्लॉयज को सौंप देता हूं, ये इतने करेंगे, मैं पहले सत्य की खोज कर लूं, फिर मैं व्यापार को भी साथ साथ बढ़ाऊंगा और धर्म को भी साथ साथ लेकर के चलूंगा। सत्य को जान, बर्निंग डिजायर, ये बर्निंग स्टूडेंट्स में भी, कैरियर जिनका है उनके अंदर भी, अध्यात्म की तरफ है उनके अंदर भी, परिवार की तरफ है उनके अंदर भी, दोनों इसको। और मैंने तो एक नारा दिया है, नए मनुष्य का निर्माण मेरा भारत में, ये 200% सक्सेस, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम विस्तार से। ये 200% सक्सेस, बर्निंग डिजायर, जो आपको आपके सोफे से उठने के लिए मजबूर कर दे, जो आपको आपके बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आप 9-9 10-10 बजे तक देखते हैं, आप अपना मोबाइल देखे जा रहे हैं, आप रील देखे चले जा रहे हैं, आप बस स्क्रॉल किए चले जा रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तक आपको आपका टारगेट पता नहीं है, आप उसके प्रति अवेयर नहीं हैं, आपको पूरी मनुष्य जाति के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं, ना तो आपको अपने प्रति कोई जिम्मेदारी नजर आ रही है, ना आपको मनुष्य जाति के प्रति जिम्मेदारी नजर आ रही है कि मेरा कोई उपयोग हो सकता है मनुष्य जाति के लिए। आज पूरे दिन का, अरे इस अस्तित्व ने, इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, उस प्रकृति ने, परमात्मा ने मुझे एक मौका दिया है आज सुबह से लेकर रात तक कि मनुष्य, मैं खुद के लिए, सत्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए कुछ कर गुजरूं। मैं पता नहीं आज की शाम हो कि ना हो, पता नहीं कल का दिन हो कि ना हो, रात को मैं सोऊं, सुबह को मैं जगूं कि ना जगूं, पता कुछ कहा जा सकता। तो ऐसा ना हो कि मलाल रह जाए। आप जब सोए रात को तो बिल्कुल मुक्त होकर के सोए कि आज मुझे जो करना था मैंने सब कर दिया, पूरी मनुष्य जाति के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जो करना था मैंने कर दिया। इस ढंग से हमको जीवन को जीना है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आपके भीतर समझ और संकल्प के द्वारा बर्निंग डिजायर आए और वो बर्निंग डिजायर आपके सामने बनी रहे, बिल्कुल ज्योति की तरह जलती रहे। फिर आप देखें रत्ती भर भी आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा और आपको मोटिवेशन के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और कहीं आप चले जाएंगे तो और 4 चांद लग जाएंगे, और ज्यादा और आपका पैशन और ज्यादा आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। वाह स्वामी जी, हमने स्पिरिचुअलिटी से और ध्यान से शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। अब जैसे स्वामी जी आपने बताया कि मौत याद रहे तो हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब एक किसमें बारीक प्रश्न आता है, क्योंकि मेरे भी जीवन का अनुभव है। रिसेंटली मैं एक फ्यूनरल में गया था, मेरे ही फैमिली मेंबर थे, यानी मेरे ब्रदर के ही ब्रदर इन लॉ थे। अब जब शमशान घाट में थे तब एकदम से ऐसे विरक्ति लगने लगी कि देखो इंसान अभी एकदम हंसता खेलता था, चला गया, तो हम इतनी सारी कलेश, इतना सारा स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, मौत आनी ही है। लेकिन अगला प्रश्न वही उठता है कि जब घर पे आते हैं 1-2 दिन तक याद रहता है, स्वभाव में भी चेंज आता है अगर थोड़ी भी प्रज्ञा है तो, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो वो भूले नहीं और हमेशा हमें रिकॉल रहे, या हमेशा हमें याद रहे कि हमारी मृत्यु आनी है, इसके लिए फिर आपने आगे भी बताया कि संकल्प और समझ से। तो वो संकल्प कैसे जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि ये मुझे लगता है हर क्लास के लिए एक चैलेंज बना रहता है। सबको एक बार समझ में आती है लेकिन बाद में वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, तो उस पर थोड़ा सा हमें गाइड करें कैसे बना रहे। सुबह जब भी जगेंगे जी, अगर आपको बहुत तेज
यूरिन नहीं है, जी। अगर प्रेशर नहीं है, जी। तो आप चुपचाप या तो लेटे ही रहें जगने के बाद या चुपचाप बैठ जाएं। जी। और सबसे पहले 10 से 15 मिनट यही प्रयोग करें, संकल्प का प्रयोग। श्वास रोकें, जी। श्वास गहरी लें और श्वास को रोक लें, जी। और श्वास को रोक करके भीतर प्रगाढ़ एक भाव करें कि मुझे 24 घंटे अपना संकल्प याद है। ये संकल्प 24 घंटे मेरे सामने है, उठते बैठते, यहां तक कि सोते हुए, सपने तक में भी मेरा कमिटमेंट मेरे साथ में है। स्वामी जी, आपने जैसे अभी पीछे राजा जनक की बात की, फिर गुरु एकनाथ की बात की, तो बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन ये भी आता है, और मोस्टली सभी लोगों का, और खासकर जो एक फील्ड में सक्सेस अचीव कर चुके हैं, उन सब का प्रश्न आता है कि क्या आध्यात्मिक जर्नी के लिए वास्तव में गुरु की जरूरत है, या बिना गुरु के भी आप जर्नी ट्रैवल कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये प्रश्न हमारे भीतर जब हम अध्यात्म की खोज में चलते हैं तभी क्यों पैदा होता है। जब हम अपने बच्चे को पहली कक्षा में, फर्स्ट में जब हम पढ़ाने के लिए चलते हैं, तब तो हम कभी नहीं कहते कि किताब मौजूद है, हिंदी की भी है, अंग्रेजी की भी है, गणित की भी किताब है, साइंस की भी किताब है, सोशल साइंस की भी है, हर किताब है, तो बच्चे को ला करके किताब दे दें तो फिर किसी टीचर की ज़रूरत क्या है। वहाँ पर हम कहते हैं किताब होने के बावजूद भी टीचर को खोजना है। आप 9th में चले जाएं, 10th में चले जाएं, 11th में, 12th में, कहीं पर भी चले जाएं। अब ऐसे तो कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग पास कर लेगा क्योंकि इंजीनियरिंग की सारी किताबें मौजूद हैं। ऐसे तो कोई भी बच्चा डॉक्टरी पढ़ लेगा क्योंकि MBBS की सारी किताबें मौजूद हैं, सारी डिग्री की। फिर लोग एम्स दिल्ली में पढ़ने के लिए क्यों तरसते रहते हैं, कोई लोग IIT दिल्ली, IIT मुंबई में पढ़ने के लिए क्यों तरसते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट टीचर्स हैं। कोई भी जो कॉलेज है वो क्यों सबसे अच्छा माना जाता है, जब वहाँ की जो फैकल्टी है, जो वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ की जो प्रयोगशाला है वो जब दी बेस्ट होती है, बाकी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ वो वाला कॉलेज ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। सही बात। और हम अपने बच्चे को उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ाना पसंद करते हैं जहाँ की फैकल्टी, जहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किताबें सारी मौजूद हैं, सारा का सारा मटेरियल मौजूद है। तो हम संसार में एक नियम लगाते हैं, धर्म में, वहाँ पर हमारा ईगो आ जाता है। यहाँ क्यों, जानते हो क्यों? क्योंकि अभी तो पहले तो संसार में भी हम जब किसी अध्यापक के पास पढ़ने जाते थे तो हम उनको गुरुजी कहते थे, और वहाँ पर बच्चा झुकता था और वो हमको डांट सकते थे, यहाँ तक कि हमारी शरारत पर हमको पीट भी सकते थे। लेकिन धीरे धीरे अब अंग्रेजों के पीछे चलते 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 वो वाली चीज़ हमने संसार से ख़त्म कर दी। लेकिन अगर अब अभी हम धर्म की तरफ जाएंगे तो फिर हमको कोई ऐसा व्यक्ति खोजना है जिसके सामने हमको झुकना पड़ेगा। लेकिन हमारा अहंकार कहता है कि नहीं, मैं क्यों झुकूं, हमारा मैं भाव कहता है मैं क्यों झुकूं। तो हम पूरी कोशिश, आखिर तक कोशिश करते हैं कि गुरु ना बनाना पड़े, कोई मेंटर ना खोजना पड़े। और एक चीज़ और भी है, कोई मेंटर हम खोजेंगे, कोई गुरु खोजेंगे, एक चीज़ और स्वीकार करनी पड़ेगी ना, कोई हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, कोई हमसे भी ज़्यादा बेहतर है। और हमारा जो अहम है वो ये स्वीकार करने को भी राजी नहीं होता कि मुझसे भी ज़्यादा बेहतर कोई हो सकता है, मुझसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ कोई हो सकता है। जबकि हकीकत तो ये है, देखिए आप खुद व्यापारी हैं तो आपको अनुभव होगा कि अगर व्यापार में भी आकाश जैसे शिखर छूने तो वहाँ पर भी आपको मेंटर की ज़रूरत है। बिना मेंटर के भी आप व्यापार कर सकते हैं, बिना गाइड के भी आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यापार में आपको बहुत ही आगे जाना है तो फिर अगर आपके जीवन में मेंटर हो, बिल गेट्स जैसा इतना सफलतम इंसानों में से एक इंसान भी, देखो 13-14 मेंटर रखते हैं वो सज्जन, कितने मेंटर्स आज भी हैं। और हम धर्म में क्या समझते हैं, हमारे सामने वेद हैं, हमारे सामने श्रीमद् भागवत गीता है, हमारे सामने बाइबिल है, हमारे सामने कुरान शरीफ है, हमारे सामने श्री रामचरितमानस है, श्री गुरु ग्रंथ साहब हैं। तो फिर हमको किसी और की ज़रूरत क्या है, हम क्यों किसी को गुरु बनाएं। भाई आपको हर जगह मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो किसी भी सब्जेक्ट को आसान बना दे। आपको अपने आप चलने में बहुत कठिनाई है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते, बहुत इक्के दिक्के लोग पहुंचे हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक आध पहुंचा है, लेकिन हम उसको राष्ट्रीय राजमार्ग
नहीं घोषित कर सकते, हम उसको नेशनल हाईवे नहीं बना सकते। जहां पर 10 लाख लोग चले हों कोई एक पहुंच गया हो, जहां पर 1000 लोग चलते हो 999 पहुंच जाते हो, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सकते हैं। और वो सुंदरतम है कि धर्म के रास्ते पर वह व्यक्ति जो चल करके पहुंच गया, जिसको जो सत्य को उपलब्ध हो गया, जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसके ऊपर वह अमृत बरस गया, जिसके ऊपर वह प्रसाद बरस गया, जिसके ऊपर वह निर्वाण बरस गया, जिसके ऊपर वो मोक्ष बरस गया, जिसकी सारी बेड़ियां खुल गई, जिसकी सारी जंजीरें खुल गई, जो खुद मुक्त हो गया, जो जाग गया, तो किसी सोए व्यक्ति को जागने में मदद कर सकता है। तो हमको उसके पास जाने में इतना संकोच क्या है, इतना डर क्या है, इतनी अहंकार को चोट क्या है? हम उसके पास में जाएं और हम उसको निवेदन करें कि हमको भी जगाने में मदद करें, और वो हमको जगाने में मदद कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम पहुंच सकते हैं। दरअसल जैसे बाहर भी देखिए, अब आप बाहर जा रहे हैं, अब बाहर आज की तारीख, पहले जब हम जाते थे, आज से कुछ साल पहले जब जीपीएस नहीं था, तो हम किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे और जाकर के हम रास्ता पूछते थे। एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था कहीं रास्ते में, पंजाब में मुझको जाना था। अब एक चौराहे पर हम पहुंचे और वहाँ पर हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहीं पर लिखा भी नहीं हुआ, और लिखा भी है तो पंजाबी भाषा में, वो भाषा हमको पढ़नी नहीं आती, तो ये पता ही नहीं चल रहा कि अब हमको लुधियाना की तरफ जाना, तो किस रास्ते से हम जाएं। तो उसी चौराहे पर अब अंधेरी रात में एक सज्जन मिले, लेकिन वो सज्जन इतनी शराब पिए थे, उनसे हमने पूछा कि रास्ते में कि भाई रास्ता बताओ हमको, भाई हमको वहाँ जाना है। उन्होंने कहा मैं रास्ता तो बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ। पहले मुझे बताओ मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि रास्ता किधर है। जिसको अभी खुद नहीं पता, एक ऐसा व्यक्ति, हम रास्ता पूछते पूछते चलते हैं, वो हमको बताते हैं कि यहाँ से 1 किलोमीटर इधर जाना, 1 किलोमीटर उधर जाना, उस चौराहे से बाएं, इस चौराहे से। साधारण अभी भी अब हमको जाना हो, अब जैसे दिल्ली जैसी जगह में हमको चलना हो, और कोई बिल्कुल अजनबी व्यक्ति बिना जीपीएस के, तो असंभव है। तो फिर अब ये गुरु कौन है? एक तरीके से जीपीएस है, सही बात है, गाइड कर रहा है। हाँ, गाइडिंग सिस्टम है, गाइडिंग, अब गाइड कर रहा है कोई व्यक्ति हमको। ऐसे भीतर अनजाना डगर है, अनजाना सफर है, उस रास्ते पर जहां पर हम कभी गए नहीं, वहां पर क्या क्या पड़ाव पड़ेंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या मुसीबतें होंगी, क्या क्या संघर्ष होंगे, क्या क्या चेतावनी होगी, कहाँ जागना होगा, कहाँ चेतना होगा, कहाँ थोड़ी देर ठहरना होगा। कोई हो जो बताता हो, उसको हम धर्म में गुरु कह देते हैं। बस इतनी सी बात है। अगर होगा तो रास्ता बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सुगम हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, और बहुत जेट स्पीड से हम पहुंच जाएंगे। नहीं भी आप गुरु बनाएंगे तो पहुंच जाएंगे, लाखों साल बाद पहुंच जाएंगे, कई जन्मों बाद बहुत संकल्पवान पहुंच होंगे, तो हो सकता है इस जन्म में भी पहुंच जाए, 2 4 5 जन्म बाद भी। लेकिन इतना समय केवल इस अहंकार के लिए बर्बाद करना कि मैं तो किसी से नहीं पूछूंगा, ये तो समझदारी ना हुई फिर। बट स्वामी जी, इसमें ना एक लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि जैसे बाहर का आपने एग्जांपल दिया कि बाहर हम टीचर्स बनाते हैं, लेक्चरर बनते हैं, या डॉक्टर के लिए भी कोई भी एजुकेशन लेते हैं, हमने ना वहाँ के पैरामीटर फिक्स कर लिए हैं कि भाई 2nd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ऐसा टीचर होना चाहिए, उसके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में दिक्कत ये आती है कि हमने बाहर के तो पैरामीटर्स बना रखे हैं कि हमारे टीचर्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस बेस पे हम गुरु का सिलेक्शन करें। स्पिरिचुअलिटी में भी सबसे पहले तो इंसान उसी तल पे इवेल्यूएट करने की कोशिश करता है कि वो कैसा जीवन जी रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरा फिर उसके पास दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसे में सेलेक्ट कैसे करें कि राइट मेंटर या राइट गुरु है कौन सा उसके लिए। और इसी की वजह से भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि हम गुरु किसे बनाए स्पिरिचुअल जर्नी में। देखो 2-3 पैरामीटर्स हैं, और बहुत आसान से पैरामीटर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर तो है कि किसी व्यक्ति के पास जाकर के आपको सुकून महसूस होता है, आपकी तरंगें मैच करती हैं, आपकी वाइब्रेशंस मैच करती हैं, आपको कुछ सूदिंग फील होता है, आपके हार्ट को कुछ अच्छा लगता है, उसके प्रति आपको कोई प्रेम की अनुभूति होती है, एक खिंचाव पैदा होता है, आपके हृदय की वीणा के कोई तार झंकृत होते हैं। किसी के पास जब आप उठेंगे, बैठेंगे, किसी की बातें सुनेंगे, किसी का संगीत सुनेंगे, किसी का प्रवचन करेंगे, किसी के साथ 2 दिन 4 दिन ध्यान करेंगे, तो वहाँ पर आपके हृदय की वीणा झंकृत होने लगेगी, आपके अंदर एक प्रेम उमगने लगेगा।
अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा भी प्रेम उमगने लगता है तो ये एक पहला सिम्टम है, ये पहला एक संकेत है कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर आप किसी के पास जाते हैं, होंगे उनके लाखों करोड़ों शिष्य, लेकिन अगर आपका प्रेम का नाता नहीं बनता, आपका हृदय उनके साथ नहीं खुलता, आपके हृदय के तार उनके साथ झंकृत नहीं होते, तो फिर वो आपके लिए वो गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि प्रेम में ही समर्पण आता है, याद रखिएगा। बिना प्रेम के समर्पण नहीं आता, और बिना समर्पण के मिटना नहीं होता। और जब तक आप मिटेंगे नहीं तब तक बनेंगे कैसे, तब तक आप खुद को अनुभव कैसे करेंगे। इधर आप मिटते हैं और उधर आप बन जाते हैं, इधर आप शून्य हुए उधर आप पूर्ण हुए, उधर एकदम से परम सत्य बरस जाता है। तो ये तो एक पहला क्राइटेरिया हुआ, जहां पर एक साधारण सी बात। तो आप कई संतों के पास जाएं, बहुत संतों के पास उठें बैठे हैं, सत्संग सुने, फिर कहीं पर अगर आपको जचने लगती है बात, हृदय पर बात फिट बैठने लगती है, मन भी आपका गवाही देने लगता है जी। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वह सज्जन आज की तारीख में विशेष रूप से, अच्छा, आज से पहले संत कबीर के समय, संत रविदास के समय ये बात इतनी लागू नहीं होती थी, आज लागू होती है। क्योंकि आज हर व्यक्ति लॉजिकल हो गया है, हर व्यक्ति को साइंटिफिक लॉजिक चाहिए। तो आप ये भी देखें कि उन सज्जन के पास में धर्म का, किसी भी बात का वैज्ञानिक लॉजिक है कि नहीं है। वो आपको वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करके बताते हैं कि नहीं बताते, कि कोई भी चीज वो कराने जा रहे हैं तो उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है। क्योंकि आपका तब तक भरोसा नहीं बनेगा जब तक आप उसको वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक रीजन्स नहीं जानते, साइंटिफिक लॉजिक्स नहीं जानते। तो आज कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरी तरीके से धर्म को विज्ञान की तरह समझाता हो, साइंस की तरह समझाता हो। नहीं तो पूरा आप साथ चलते भी जाएंगे, सालों आपके बीतते भी जाएंगे, लेकिन आपको कभी भरोसा नहीं आएगा, आपका समर्पण नहीं होगा, आपका कभी प्रेम नहीं उमगता हो। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया देखिए, धर्म का सीधा सा अर्थ है उस चीज की अनुभूति जिसको मृत्यु छू भी नहीं सकती। जहां जहां आकार है उसको मृत्यु छुएगी। जैसे अगर अभी तलवार चलाई जाए तो मेरी गर्दन कट जाएगी, शरीर चला जाएगा, तो इसको तो मौत ने छू लिया। अभी बुलडोजर लाइए, इस दीवार पर चलाइए, दीवार टूट जाएगी, इसको तो मौत ने छू लिया, ये दीवार तो टूट गई। अभी एटम बम कहीं गिरा दीजिए, आप ये कल्पना करके, आंख बंद करके कल्पना करके देखिए कि अभी एटम बम गिर जाए तो क्या क्या चीज खत्म होगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आकाश जिसका कोई आकार नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। ऐसा ही कुछ है आकाश जैसा हमारे भीतर, जिसको मौत छू भी नहीं पाएगी। अब जिसने उसको अनुभव कर लिया है वो संत है, जिसने उसको अनुभव नहीं किया, जो उसमें प्रतिस्थापित नहीं हुआ, एस्टेब्लिश नहीं हुआ, वो संत नहीं है। और उन संतों में से भी अब कोई हमको उसका अनुभव कराने को राजी है। याद रखिए, निराकार से कम पर समझौता मत करिए। पहला धर्म का पहला कदम निराकार, उस निराकार को आप अनुभव करें, जिसका ना कोई रूप है, जिसका ना कोई रंग है, जिसका ना कोई आकार है। अब आपको उसने अनुभव कराया, और उसके भी केंद्र में ओंकार, एक ओंकार सतनाम, जिसको श्री राधा स्वामी परंपरा, संत कबीर, मध्य युग के संत श्री गुरु गोरखनाथ शब्द कहते हैं, जिसको कोई राम रतन धन कहता है, कोई अनहद कहता है, कोई अनाहत कहता है, कोई जिसको राम कहता है, कोई नाम कहता है, जिसको वेद ओम कहते हैं। उसका अनुभव, अगर उसका अनुभव नहीं कराया तब फिर ये किसी भी हालत में गुरु नहीं हो सकते। गुरु वही है। श्री राधा स्वामी परंपरा जहां से शुरू हुई, उन संत का नाम है संत श्री शिवदयाल जी। वो रहते थे आगरा में, दयाल बाग आगरा में। उनके गुरु हुए संत तुलसी साहब, वो रहते थे हाथरस में। तो यही वाला प्रश्न उनसे पूछा गया कि भाई अब हम, जैसे पहली बात तो गुरु बनाना जरूरी है कि नहीं, और दूसरा है कि अगर जरूरी है भी तो पहचान कैसे होगी, क्योंकि केवल दाढ़ी से तो पहचान नहीं होगी, कोई भी बढ़ा सकता है। ऐसे तो कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसी कौमें हैं जिसमें दाढ़ी कटवाई नहीं जाती, जिसमें बाल कटवाए नहीं जाते, तो दाढ़ी ऑलरेडी बड़ी है। तो अगर जो दाढ़ी नहीं मतलब
कटवा और जो बाल नहीं कटवा रहे, अगर वो भगवा कपड़े पहन लें या सफेद कपड़े तो इसका मतलब संत हो गए, फकीर हो गए, गुरु हो गए? नहीं हो सकते ना। तो इससे कपड़ों से, वेशभूषा से तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उनसे पूछा कि पहचान कैसे करें असली संत की, नकली संत की, सच्चे संत की, सच्चे गुरु की। तो उन्होंने पहचान बताई, शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ने देखो सोई। जो शब्द का ज्ञान दे, जो शब्द का अनुभव, और शब्द में पहले ही बता चुका हूं, वो जो अनहद है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, जिसका ना कोई आदि है, जिसका कोई ना अंत है, जिसका ना जन्म है, जिसकी ना मृत्यु है, वो जो अनाहत शब्द है, वो जो धुन है, वो जो प्रकाश है, वेद जिसको ओम कह रहे हैं, जिसको ओंकार कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कह रहे हैं, जिसको संत मीराबाई राम रतन धन कह रही है, जिसको हिंदू कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। ये कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा संत जो उसका अनुभव कराए और उसमें गहरे उतरने की विधि बताए, क्योंकि उसमें उतरते उतरते एक दिन आप उस निर्द्वंद में, उस निर्विकार में, उस निर्विषय में, निर्विचार में, उस परम शून्यता में आप छलांग लगा जाते हैं, जो परम सत्य है, जो परम ज्ञान है। उससे कम पर समझौता ना करें। तो फिर अब ये आपके गुरु हो सकते हैं, ये आपके मार्गदर्शक, गुरु से भी ज़्यादा अच्छा है मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शक शब्द इस्तेमाल करना, स्पिरिचुअल गाइड, क्योंकि उससे हमारा ईगो नहीं आता। हमको लग रहा अच्छा चलो गाइड ही कर रहे हैं, ऐसा कौन सी ऐसी बात, ऐसा गाइड इन्होंने किया, कोई बात नहीं। हमको कोई रास्ते में गाइड करता है, हम ताजमहल देखने जाते हैं, हम लाल किला जाते, किसी ने गाइड किया, हमने उसको धन्यवाद कर दिया। हाँ, तो स्वामी जी आपने 3 बेसिक क्वालिटीज बताई, वैसे बहुत सारी भी होती होंगी, बट मैं फिर से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपने बताया कि जिसके पास जाकर आपको शांति और प्रेम अनुभव होने लगे। दूसरा, जो आप उस प्रेम और शांति के पीछे की और अपने अनुभव की साइंटिफिक वे में आपको एक्सप्लेनेशन दे सके। और तीसरा जो आपने बताया कि वो ऐसा व्यक्ति जो अनहद नाद का आपको अनुभव करवा सके, जिसमें वो खुद जीता हो। ये कुछ बेसिक्स आइडेंटिफिकेशंस है जो एक गुरु के तौर पर आप देख सकते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि रह रह कर हर जगह पर ये प्रश्न उठता है, इसलिए भी मैंने व्यूअर्स को दोबारा बताया। और व्यूअर्स से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं वीडियोस को बहुत सारे नए मित्र भी देखने के लिए आ रहे हैं, तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि आप स्वामी जी के आने वाले सभी वीडियोस को देख सके।